सबकी जिंदगी में फिर से जगह बनाने के लिए विद्या एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा, बल्कि हर किरदार की असली सोच को भी बेनकाब कर देगा। क्योंकि एक बार फिर विद्या अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है, और इस बार उसका खेल पहले से भी ज्यादा गहरा और सोचा समझा होगा। अभीरा और अरमान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि विद्या अब भी वही कर रही है जो वह शुरू से करती आई है, भावनाओं के साथ खेलना। उसका असली मकसद साफ है, किसी भी कीमत पर अरमान का भरोसा वापस पाना और अभीरा को इस घर से हमेशा के लिए बाहर करना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब विद्या अचानक अपने व्यवहार में बदलाव दिखाती है। वह अभीरा के सामने खुद को कमजोर और टूटी हुई साबित करने लगती है। वह ऐसा माहौल बना देती है कि जैसे वह किसी बहुत बड़े गलत कदम की ओर बढ़ रही हो। पोद्दार हाउस में जहां एक तरफ खुशी का माहौल होता है, फंक्शन चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ विद्या चुपचाप एक कमरे में जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का नाटक रचती है। जैसे ही वह फांसी के फंदे पर झूलने वाली होती है, तभी वहां अभीरा पहुंच जाती है। यह नजारा देखकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर विद्या इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। यहीं से शुरू होता है विद्या का असली गेम। वह रो रो कर, टूट कर, खुद को दोषी बताते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे अपनी हर गलती का पछतावा है। अभीरा, जो दिल की साफ है, उसकी बातों में आ जाती है और उसे सच में लगने लगता है कि विद्या बदल चुकी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। विद्या अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसकी चाल काम कर रही होती है। वह अभीरा से माफी मांगती है, लेकिन वह माफी सच्ची नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर उसे अरमान तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसे अभीरा का भरोसा जीतना होगा। इसके बाद कहानी और भी इमोशनल हो जाती है, जब विद्या कहती है कि अगर उसका बेटा उससे बात नहीं करेगा तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। वह दुनिया छोड़ने की बात करती है। यह सुनकर अभीरा घबरा जाती है और तुरंत अरमान से वादा ले लेती है कि अगर विद्या नीचे आ जाए तो वह उसे माफ कर देगा। बस यही था विद्या का मास्टर प्लान। जैसे ही उसे अरमान से यह वादा मिल जाता है, वह तुरंत नीचे उतर आती है। और यहीं पर अरमान को समझ आ जाता है कि यह सब एक बहुत बड़ा ड्रामा था। अरमान अब विद्या की असलियत जान चुका है। उसे समझ आ जाता है कि यह मां का प्यार नहीं, बल्कि एक स्वार्थी जुनून है। लेकिन वह चुप रहता है। वह नाटक करता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसने अभीरा से वादा किया होता है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान खुद विद्या का सच पकड़ने के लिए एक नया खेल शुरू करता है। वह विद्या को मौका देता है ताकि वह खुद अपनी साजिशों में फंस जाए। दूसरी तरफ विद्या को लगता है कि वह जीत रही है, लेकिन असल में वह अरमान के जाल में फंसती जा रही होती है। इधर दादी और पूरा परिवार अभीरा और अरमान को फिर से एक करने की कोशिश में लग जाता है। घर में प्यार और एकता वापस लाने की कोशिश होती है। लेकिन विद्या को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं। अब वह और भी चालाकी से खेलती है। वह अभीरा को अपना निशाना बनाती है। मीठी मीठी बातें करके, उसका भरोसा जीतकर वह धीरे धीरे उसके मन में अरमान के खिलाफ शक के बीज बोने लगती है। लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ यह है कि अभीरा पूरी तरह से भोली नहीं रहती। उसे धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उधर अरमान भी बार बार अभीरा को चेतावनी देता है कि वह विद्या से दूर रहे। लेकिन रिश्तों के इस जाल में सच और झूठ का फर्क करना आसान नहीं होता। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। संजय और कृष का सच सामने आता है। पता चलता है कि उन्होंने पोद्दार फर्म के सारे केस मित्तल को बेच दिए हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक धोखा था। इस खुलासे के बाद पोद्दार परिवार पूरी तरह टूट जाता है। घर में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। रिश्ते बिखरने लगते हैं। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। विद्या इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है ताकि वह पूरी तरह से अभीरा को अरमान की जिंदगी से बाहर कर सके। लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। अरमान सच जानता है, अभीरा सच के करीब है, और विद्या अपनी ही चालों में उलझने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अभीरा और अरमान मिलकर इस टूटे हुए परिवार को संभाल पाएंगे? क्या पोद्दार फर्म फिर से खड़ी हो पाएगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट,
क्या विद्या का सच सबके सामने आएगा या वह एक बार फिर सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में हर सीन के साथ सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा अपने चरम पर होगा। तो बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान तो अब शुरू हुआ है।